हे गाइस, यूपीएससी ईपी 25 के नोटिफिकेशन के बारे में आज मैं आप लोग के बताने वाला हूं। बट उससे पहले यार एक बार ये समझ लेते हैं कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो एक चीज़ तो दिमाग में बैठा लो कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए यू हैव टू बी ओनली ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस एग्ज़ाम को आप दे पाओगे, ठीक है। तो नथिंग इज़ टू बॉदर्ड अबाउट इट, आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि एक बार सिलेबस को देख लो, ठीक है। देन वी विल कम टू अपना यूपीएससी EPFO 2025 का नोटिफिकेशन कब आ रहा है उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो देखिए, इसका आप जब सिलेबस देखेंगे ना तो जनरल साइंस हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। अगर आप देखोगे तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लेबर लॉ है ना, इसके बारे में अगर आपको इशू है, यू आर नॉट नोइंग हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी एग्ज़ाम में शायद ये कवर नहीं होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में है, तो इस पे तो हमें ध्यान देना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, यही हमें एक अच्छा मेरिट लाने में हेल्प करेगा, डेट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। उसके बाद आप देखोगे तो जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो बहुत ही आसान है। हमने अगर आप मीडियम लेवल का भी तैयारी इसके लिए करेंगे तो ये सेक्शन के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, अगर आपने एसएससी का तैयारी किया या एफकेट का भी तैयारी किया है, तो ये जो है ना वो आराम से कर लोगे, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस इन इट। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, यू हैव टू मोर प्रैक्टिस इन इट। अगर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया भी बोलें तो ये भी बहुत ऐसा नहीं है कि यू कांट कवर इट, यू कैन कवर इट, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। इसका जो नोट्स है आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही पढ़ाई करना होगा। अगर आपको इस टॉपिक पर जो मैं बात कर रहा हूँ, सोशल साइंस इन इंडिया एंड ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड लेबर लॉ के बारे में अगर कंटेंट चाहिए, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री कंटेंट, राइट, जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई, क्योंकि सिलेबस बच्चे देखते नहीं है। ग्रेजुएट है, हमने अप्लाई कर दिया, वी हैव टू क्लियर द एग्जाम ऑल्सो, विदाउट नोइंग वी आर गोइंग इन द एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्कआउट, ठीक है। जनरल इंग्लिश की मैं बात करूँ तो बहुत ही आसान आता है। अगर आपने एनडी का पेपर दिया हो या सीडीएस का दिया हो या एफकेट का दिया हो या एसएससी का भी पेपर दिया हो, अगर उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे ना, तो जनरल इंग्लिश का तो प्रॉब्लम कहीं नहीं गया। इफ़ आई से अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट। नेशनल मूवमेंट उसका एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू वर्कआउट। करंट अफेयर लास्ट 1.5 ईयर्स या 1 ईयर का अच्छे से देखना है, वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि ये कुछ ऐसे चीज़ है ना जो आपको मेरिट में या तो इन करेगी या आउट करेगी। जैसे करंट इवेंट हो गया, ठीक है। इफ़ आई से अबाउट द इंडस्ट्री रिलेशन, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो सब कोई नहीं करके जाता है, और जब वो लोग दूसरे आदमी नहीं कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डू इट ना, देयर इज़ ए हाई चांस वी आर गोइंग टू कम इन द मेरिट, डेट इज़ ए सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये हो गया, ठीक है। करंट इवेंट, डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड इफ़ आई से अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, इसके बारे में कंटेंट चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। अगेन आई एम रीइटरेटिंग, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक विच वी हैव टू कवर इन डेप्थ टू गेट ए बेटर मार्क्स, क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला है। अगर मैं 2023 से कंपेयर करूं, ठीक है ना, 2023 से कंपेयर करूं तो देखिए 2023 में जो बच्चे अपीयर हुए थे ना, वो हुए थे अराउंड 1,42,310 जो जनरल के थे। इफ़ आई से अबाउट द ओबीसी, यू कैन सी, ओके, एससी का आप नंबर देख सकते हैं विच इज़ नियर टू 61,838। इफ़ आई से अबाउट द एसटी विच इज़ कमिंग नियर टू 21,308। टोटल आप देखोगे तो 360,978, मतलब कि 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास बच्चों ने इसे अप्लाई किया था। कंपटीशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टाइट दिस टाइम ऑल्सो। इफ़ यू आर गोइंग टू सी अबाउट द पे स्केल, आपको बहुत ही अच्छा पे मिलने वाला है। अगर आप देखोगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर का पे बैंड 2 पर है। इफ़ यू सी द असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, इनकी जो सैलरी है, इट इज़ वेरी वेरी ऑसम सैलरी, ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू वर्कआउट, ये आपको काम करेगा। इफ़ आई से अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंटिंग ऑफिसर, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, सी इट इज़ गोइंग टू वेरी वेरी वर्कआउट, राइट, क्योंकि पे स्केल बहुत ही अच्छा है, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। अगर मैं बात करूँ ये सिलेबस की, तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। जो प्रोबेबिलिटी चांसेस लग रहा है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी आरटीआई फाइल हुआ है इसके रिलेटेड, ये जानने के लिए कि एग्ज़ाम ये कब होने वाला है। आप जब 2023 में भी देखोगे तो जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो मई के बाद हुआ था। तो आप इस साल का कैलेंडर देखोगे तो 10th नंबर देखोगे 14/6/2025, सैटरडे को तो होगा नहीं, ठीक है। रिज़र्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन 5/7/2025, ओके। कुछ ऐसे दिन है यहाँ पर
जिसमें ये होने के चांसेस आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे अराउंड रिज़र्व डेट है यहाँ पर। तो एक चीज़ तो बैठा के चलो कि जितना हमने आरटीआई फाइल किया है, दूसरे लोग भी फाइल किए हैं, रिप्लाई में तो हमें यही मिल रहा है कि देयर इज़ ए वैकेंसी एंड देयर इज़ ए ह्यूज चांस कि दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू कम आउट। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्स बाई करो, प्लीज़ डोंट डू डैट थिंग राइट नाउ। आप पहले ये समझो कि भाई सिलेबस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको कमांड नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। और यहाँ पे बात ये है कि सीट बहुत ही कम होने के चांसेस हैं, तो कंपटीशन तो वेरी वेरी स्ट्रांग इट्स गोइंग टू बी। सो इससे अच्छा बेहतर है कि आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करें। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ लेट मी नो, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। इफ़ आई से अबाउट द नोटिफिकेशन, देयर इज़ अ हाई चांस कि नोटिफिकेशन शायद इस महीने या अगले महीने तक आए। लेकिन नोटिफिकेशन से पहले ये बनाने का मेन मकसद यही था कि आप सिलेबस पे अच्छे से कमांड करें, क्योंकि जब तक अच्छे से कमांड नहीं होगी, ट्रस्ट में कभी भी नोटिफिकेशन आए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, वी आर गोइंग टू फेल। अगेन मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो आपको या तो इन करेगा या आउट करेगा। दैट इज़ ए जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, एक ये हो गया। इफ़ आई से अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, एक ये हो गया। इफ़ आई से अबाउट द करेंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये जो बाकी की चीज़ है ना, आउट ऑफ 9, ये जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही है जो आपको या तो इन करेगा या आउट करेगा। थैंक यू सो मच।